हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनीता रानी। नाम की ही रानी हूँ, बस काम तो बहुत करने पड़ते हैं हमें नौकरानी जैसे सारा दिन। ये आज मैं चेतना का सूट कटिंग करूँगी। ये रेड कलर का और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन कपड़ा बहुत ही ना अजीब सा था, मेरे को कटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। इकट्ठा हुआ था साइडों से। मैंने प्रेस भी किया तो उसी टाइम फिर से वल पड़ गए। बिल्कुल प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन में ज़्यादा वल पड़ जाते हैं। और अब मैं इसे सेट कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। उसने लाइनिंग भी नहीं लगवानी थी और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ख़राब थी। और इसकी लंबाई है 40 इंच। मैंने 43 इंच पर निशान लगा लिया है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर ऊपर से 6 इंच तीरा लेना है और नीचे को हमने 7 इंच लेना है। और नीचे हमें बस्ट के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा लगा लेना है। इनकी बस्ट थी 39 इंच, मतलब 40 ही समझ लो। 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा 12 इंच का मैंने निशान सीधा सीधा कर नीचे तक लगा लेना है पूरी लेंथ के ऊपर। और फिर हम इसे कट कर देंगे। ऊपर से मैंने 2 बार गुलाई का निशान भी लगा लिया था। और हम बाहर वाली गुलाई कट करेंगे, अंदर वाली हम बाद में कट करेंगे जब हम बैक साइड के पल्ले के ऊपर इसे रखेंगे। फिर बाद में हम अंदर वाली गुलाई कट कर देंगे। और मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है। अब जो बाकी बचा था उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है अपने हिसाब से, जितना हमें चाहिए 12 इंच। वो मैं नाप कर 12 इंच ही फोल्ड कर लूँगी। एक्स्ट्रा ज़्यादा क्या करना है, आगे से हमें बाजू भी निकालनी होती है। ये वाला प्योर कॉटन का कपड़ा है, जैसे लाइनिंग नहीं होती चिपक जाता था एक दूसरे के ऊपर, फिर खींच कर इसे सेट करना पड़ता था मुझे। इसलिए मेरे को ना इसकी मैंने स्टिचिंग की वीडियो भी नहीं डाली, बहुत मुश्किल से ही स्टिच हुआ था। एक इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है, ये धागे बहुत थे पीछे उसके, एक फूल से दूसरे फूल पर ऐसे ही धागे खींच कर लेकर गए हुए थे। और मैंने कैंची से सभी फूलों को अलग अलग किया, सभी धागों को कट किया। काफ़ी मेहनत लग गई मेरी इस सूट के ऊपर, कटिंग के ऊपर। और अब मैंने इसको बिछा लिया है अपने बैक साइड के पल्ले के ऊपर। जिस साइड पर मैं बैठी हूँ वहाँ से मैंने बिल्कुल सेम बराबर करना है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा पल्ला बड़ा छोटा हो जाता है। और दूसरी साइड पर भी बराबर ही होने चाहिए दोनों पल्ले। एक पल्ला ऊंचा और एक नीचा नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से कट करना होता है, फिर ही हमारी स्टिचिंग भी अच्छी आएगी और फिर सूट बना हुआ भी अच्छा लगता है अगर हम ध्यान से कट करते हैं तो। सेम वैसे ही फ्रंट के जैसे हमने बैक का पल्ला भी कट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर प्लेट के निशान लगाएंगे। और मैंने फ्रंट का पल्ला अलग कर लेना है पहले, और ऊपर से पहले मैंने डीप कटिंग कर ली है आगे के पल्ले की, आगे वाले जो हमारे कढ़ाई वाले पल्ले हैं एम्ब्रॉयडरी वाली। और अब प्लेट के निशान लगाने हैं। जैसे इनकी बस्ट थी 39, मैंने 40 के हिसाब से ले लिया। 1 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच पर निशान लगा लिया है। और अंदर से 3.5 इंच लिया है। मैंने 2 ही प्लेट डाले थे क्योंकि ये कपड़ा वैसे भी इकट्ठा सा हो ही जा रहा था। ज़्यादा प्लेट का मैंने पंगा नहीं लिया क्योंकि इसके धागे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे, वो अटक रहे थे हम जब निशान लगा रहे थे। और मैंने 2 आगे और 2 पीछे प्लेट डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। वैसे भी ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 प्लेट ही डाले हैं। और मैं सीधा पुट्ठा चेक कर रही हूँ, सीधा और उल्टा। इसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, दोनों तरफ से सेम निशान थे। और मैंने सोचा बहुत मुश्किल से बिछाया है, इसके भी साथ में ही प्लेट के निशान लगा लेती हूँ। ऊपर से 11 इंच छोड़ा है और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर सीधा 8 इंच का प्लेट का निशान लगा लिया है मैंने। और अब इसे उठाकर दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे हम प्लेट का। और इस पे मैंने बाद में लगाना था, लेकिन मैंने सोचा कि अब बिछा हुआ है कपड़ा तो फिर मैं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसको मैंने सेट करने में इस कपड़े को। और दूसरी साइड पर भी थपथपा कर हम निशान लगा लेंगे। और मैं इसकी उल्टा सीधा चेक कर रही थी, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा साइड उल्टी है कौन सी सीधी है। और 2.5 इंच चौड़ा और इसका नेक था बैक साइड का 5.5 इंच, आगे का 7 इंच था और बैक साइड का 5.5 इंच का। 2.5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा मैंने बॉक्स बनाकर नेक भी कट कर लिया है। और दोनों तरफ से प्लेट के निशान भी हो गए हमारे। और ये बैक साइड का पल्ला तो कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट के पल्ले के ऊपर एक प्लेट जो रहता था उसका भी निशान लगा लेंगे हम पलटी करके इसको। और ये धागे जो मेरे को दिख रहे हैं सामने सामने, वो मैं कट कर रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी वालों को भी पता नहीं चलता, एक से दूसरी तरफ खींच लेते हैं और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती है जब हम स्टिच करते हैं तो। और ये दूसरी साइड पर भी मैंने प्लेट का निशान ले लिया है। और ये देखो कितना डार्क है, फिर भी प्लेट के इस पर चौक के निशान नहीं दिख रहे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अच्छे चौक नहीं थे। अब शायद जो चौक हैं वो ठीक है, उससे अच्छे निशान दिख जाते हैं। और एक लगता है मैं स्टैंड पर भी थोड़ी दूर से ही लगा देती हूँ, इसलिए थोड़ा नज़दीक लगा कर फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी मैं कि थोड़ी अच्छी आ जाए, क्लैरिटी आ जाए वीडियो में।
और ये मैंने फ्रंट के पल्ले को अभी सेट कर रही हूँ ताकि मैं नेक का भी निशान साथ में ही लगा लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से सेट होकर इसे डबल फोल्ड किया है। अभी साथ में मैं नेक का निशान भी लगा लूँगी फ्रंट के ऊपर। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ चौक से, ऐसे ही फ्रंट का निशान लगाओ तो बिल्कुल हमारा सेंटर में निशान लग जाता है। और फिर इसे डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा फ्रंट का नेक बुकरम का नेक लगेगा बैक साइड पर, तो हमने रेप पट्टी लगानी है। अब स्लीव के लिए कपड़ा मैं सेट कर रही हूँ और देख रही हूँ स्लीव कितनी थी इसकी। स्लीव 12 इंच थी इसकी, और मैंने ऊपर से नीचे से ये ब्लैक वाला कपड़ा अलग कर दिया था और ऊपर का अलग करके स्लीव कट करनी है। और बाद में हम ब्लैक के पल्ले की मैंने पट्टी लगा दी थी, आगे बाजू के आगे लगा दी थी, थोड़ा डिज़ाइन सा बन जाए। लेकिन मैंने कटिंग की वीडियो ही डाली है, इसके मैंने स्टिचिंग नहीं की। वैसे भी स्टिचिंग की वीडियो ज़्यादा चलती नहीं, तो फिर ये कपड़ा भी थोड़ा मुश्किल था, मैंने सोचा कटिंग की ही डाल देती हूँ। एक और सूट है चेतना का दूसरा, उसकी मैंने स्टिचिंग की वीडियो भी डाली है और वो बहुत अच्छा कपड़ा था, वो बहुत जल्दी मेरे से कट हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी उसकी। ये भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब ये धोएगी ना सारा कलर निकल जाना है, मुझे पता है इस कपड़े का। मेरे पास भी इस तरह का एक सूट था तो बहुत ज़्यादा कलर निकलता था। अब नीचे से हमने कट कर दिया है और ऊपर से हम काट डालेंगे बाजू की। और बाजू को मैंने चेक कर लिया है भी हमारी पूरी है। हमारी बाजू थी 12 इंच और 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि नीचे हमने पट्टी लगानी है ब्लैक कलर की। और इस कपड़े की चौड़ाई कम है, इसलिए मैं दोनों तरफ से फोल्ड करके एक साइड पर बैक साइड पर हम जोड़ डाल देंगे। हमारी मर्जी होती है चाहे चारों साइड पर भी जोड़ डाल दो, लेकिन एक साइड पर ही डालती हूँ। एक तो मेहनत कम लगती है, एक हमारी बाजू में जोड़ कम डलते हैं। वैसे जब हमने जांच सीखी थी तो वो चारों साइड पर डलवाते थे मैडम, लेकिन मैंने फिर किसी के सूट हुए स्टिच किए हुए देखे तो उनके सिर्फ बैक साइड पर जोड़ आता था। फिर मैंने भी अपना दिमाग चलाया और एक साइड पर ही जोड़ डालने लगी। किसी बाजू के ऊपर चारों साइड पर डालने पड़ते हैं। अगर एम्ब्रॉयडरी हो तो एम्ब्रॉयडरी को सेंटर में लाना पड़ता है, इसलिए हमें चारों तरफ जोड़ डालने पड़ते हैं। लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी नहीं होती तो उसके फिर हम बैक साइड पर ही जोड़ डाल देते हैं, दिखाई भी नहीं देता और बाजू भी पूरी हो जाती है हमारी। अब मैंने एक साइड पर जोड़ डाले हैं और जिस साइड पर जोड़ है वो हम बैक साइड पर ले आएंगे, पीछे की तरफ से ले आएंगे उसको सूट के। हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सलवार कट करेंगे। सलवार भी देखो कितना अच्छा कलर है, रेड कलर है इसका, डॉट डॉट बने हुए थे। और इसकी उल्टी और सीधी साइड बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी कि कौन सी उल्टी है कौन सी सीधी। मैंने अपने अंदाजे से बस बिछा दिया, कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। इनकी लेंथ थी सलवार की 35 इंच, कम ही थी तभी बन गई। तब भी मेरे को ना बेल्ट के ऊपर जोड़ लगाना पड़ा, कम बहुत था, कपड़ा कम था इसका। और मैंने डबल फोल्ड कर एक साइड से 6 इंच ऊपर को फोल्ड कर लिया था। कपड़ा 6 इंच पहुंचा था हमारा, जितना ही पहुंचा होता है उतना कपड़ा हम ऊपर को फोल्ड कर लेते हैं। 4 फोल्ड हो जाता है हमारा। जैसे हमारा 6 इंच पहुंचा है और ऊपर से उठाकर मैंने 6 इंच फोल्ड करके रखा हुआ है इसको, और बिल्कुल सेट करके रख लिया है। कपड़े को खींच कर सेट करना पड़ता है, चिपक जाता था एक दूसरे पर। अब हमारे 35 में 3 इंच प्लस किए, 38 में से 8 निकाले और रह गए 30 इंच। 30 इंच का निशान लगाकर आगे को 2 इंच का कुंदे का निशान लगा लिया है। और इधर से आसन का भी मैंने 2 इंच निशान लगाकर 10 इंच निशान लगाकर आगे को 2 इंच बढ़ा लिया है। और तिरछा निशान लगाकर हम इसे कट कर देंगे। ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग है। वैसे कपड़ा कम था, अगर किसी और का होता तो मैं दूसरी तरह कट कर देती कि कम ही पड़ती चोने, लेकिन ये मेरी पक्की कस्टमर है, मेरे पास ही आती है। शादी के बाद भी इसने मेरे से ही सूट सिलवाए, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके जोड़ डालकर भारी सलवार कर देती हूँ। अब हमने कुंदे उठाकर कुंदों के ऊपर रख दिए थे और मैं कट कर रही हूँ। आगे से आधा इंच कट करके थोड़ी सी गुलाई डाल देनी है। और ऊपर से ये जो कपड़ा निकल रहा है हमारा, ये हम बेल्ट के ऊपर जोड़ डालेंगे, क्योंकि बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बचा था। जो हमने 6 इंच फोल्ड किया था ना, ये वो वाला कपड़ा है। और ये इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई तो ठीक थी। हमारी बेल्ट चाहिए थी हमें 24 इंच और इसकी लंबाई तो ठीक थी, लेकिन चौड़ाई कम थी। और ऊपर मैंने नेफे की तरफ जोड़ डाल दिया है और इससे हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़ा सा जोड़ डलेगा जो वो दिखाई भी नहीं देगा, नेफे की तरफ जोड़ होता है वो। अब मैंने इसको ऊपर रख कर सेट करके दोनों साइड सेट करके ऊपर रख दिया है। और चेक कर लेना है 8 इंच हमारा चौड़ा होना चाहिए और 24 इंच लंबी होनी चाहिए बेल्ट। लेकिन 8 इंच फिर भी जोड़ डालकर भी नहीं हो रहा था, 7.5 ही था, लेकिन फिर भी मैंने कट कर दिया। चलो थोड़ा कम हम फट्टा मोड़ देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।